हेलो फ्रेंड, मैं हूं फैज, आपका ट्रेनर फ्रॉम द एक्सेल माइंड। और आज हमारे वीडियो में हमने हमारे एक व्यूअर का क्वेरी लेके आए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये फाइल है जो हमारे व्यूअर ने हमें सेंड की थी, और हमारे व्यूअर का ये क्वेरी था कि जब भी कोई स्टॉक जीरो होता है तो एक ईमेल शूट होना चाहिए वो मैनेजर को या रिपोर्टी को, जहां पे वो ये मेंशन होना चाहिए ईमेल पे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अब जीरो हो गया एंड नीड अ रिफिल। ये सारा ऑटोमेट होना चाहिए। कोई मैन्युअली जाके ईमेल को टाइप नहीं होना चाहिए। जब भी कोई भी स्टॉक जीरो हो जाता है, इमीडिएटली ईमेल आपके सिस्टम से शूट होना चाहिए, जो कि आपके मैनेजर तक पहुंच जाएगा। सो हमने इसे क्रिएट किया है, देखते हैं कैसा दिखता है ये। सो ये है हमारा फाइल, हमने क्रिएट किया है। और आप यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस का एक बॉक्स दिया है, जहाँ पे आप अपने मैनेजर का या रिपोर्टिंग का जिसका भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। ये चीज आप बैक एंड पे भी कर सकते हो। ये हमने हमारे व्यूअर के लिए यहाँ पे डाल के दिया, ताकि उन्हें वीबीए कोड में ना जाना पड़े, और यहीं से आप डायरेक्टली ईमेल एड्रेस अगर किसी का चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। सो ये वर्क कैसे करता है देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कोई भी स्टॉक है यहाँ पे जीरो नहीं है ये टेबल में। तो हम हमारे स्टॉक को पहला जीरो कर देते। ये एक स्टॉक को जीरो कर दिया एंड ये सेकंड स्टॉक को हमने जीरो कर दिया। अब आइडियली क्या होना चाहिए कि ये ईमेल शूट होना चाहिए ये दो स्टॉक के नाम के साथ में, ये ईमेल आईडी पे। और ये मेंशन होना चाहिए कि ये दोनों केमिकल अब जीरो हो चुके हैं। तो देखते हैं ईमेल आया कि नहीं। तो ये है हमारा ईमेल बॉक्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल आ गया, शूट हो चुका है। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन में लिखा है स्टॉक काउंट हैज गॉन टू जीरो। और हमारा जो ईमेल बॉडी है यहाँ पे है द स्टॉक काउंट फॉर केमिकल, दोनों केमिकल के नाम है हैज गॉन टू जीरो। आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि अब इसे रिफिल करना है, या जो भी आप सेट करोगे वो डायरेक्ट शूट होगा। तो आइए अब फिर से जाते हैं हमारी फाइल पे और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सो ये हमारी फाइल है, ये दोनों केमिकल के नाम आपने देखे थे जहां पे मेंशन होके आए थे। सो ये केमिकल के नाम के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला यूज किया है। और ये टेक्स्ट जॉइन क्या करता है, हमारा टेक्स्ट जॉइन चेक करता है। इफ के साथ में हमने इसे मर्ज कर दिया है। आपको ये फॉर्मूला हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। इफ क्या कर रहा है, इफ कंडीशन सर्च करता है कि कहीं पे भी अगर ये जीरो काउंट है, ठीक है, तो उसके सामने का जो वैल्यू है आप देख रहे हो, उसके सामने का वैल्यू आ जाना चाहिए यहाँ पे। और उसे वो क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा टेक्स्ट अपने कॉमा के साथ में, जो हमने यहाँ पे दिया कॉमा के साथ में वो ज्वाइन कर देगा। और इसका ये सेल रेफरेंस है P1। तो वो देखेंगे हम P1 पे ये कैसा है। तो ये टेक्स्ट ज्वाइन के थ्रू हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले के थ्रू क्या कर रहा है, कहीं पे भी जीरो आया उसके केमिकल के नेम को कॉमा के साथ ज्वाइन कर रहा है। इसके ऊपर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे आप कि ये कैसे वर्क करता है टेक्स्ट ज्वाइन। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दे दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्स्ट ज्वाइन का भी हम बताएंगे और उसके साथ में इफ को कंबाइन करके। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का कोड ये कैसे वर्क करता है। सो कोड में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको डेवलपर टैब पे जाना है एंड विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखोगे तो ये है हमारा कोड, और इस कोड में हमने क्या लिखा है ये हम टाइप करके आपको वन बाय वन बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो जो चीजें चाहिए वो देख लेंगे, उसे हम div के थ्रू उसे एक असाइन कर देंगे नेम। अब ये कोड कब एप्लीकेबल होना चाहिए, जब आपकी फाइल में कोई चेंजेस हो, जैसे कि जीरो वैल्यू आ गया तो ये कोड रीड होना चाहिए, राइट। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, इसे कोड को जो है वर्कशीट चेंज, आपको बताया था वर्कशीट में जाना है, आपके डबल क्लिक कीजिए, आपको जो वर्कशीट में आपका टेबल है वहां पे, एंड यहाँ पे जो चेंज का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि ये वर्कशीट चेंज। अब क्या होगा यहाँ पे, जब भी आपकी वर्कशीट में कुछ भी चेंजेस होगा तो वो कोड रीड करेगा। सबसे पहला क्या है हमारा रेंज। सो हम उसे बता देंगे दी माई रेंज एज रेंज। ठीक है, हमने रेंज को क्या दे दिया, नेम माई रेंज। तो हर बार हमें वो रेंज को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारा रेंज जो है ई, जहां पे हमें जीरो का
चेक करना है वो ई है, तो इंस्टेड ऑफ हमें वो ई मेंशन करें, हम हर जगह पे लिख देंगे माय रेंज। हमने उसे नेम दे दिया है माय रेंज। उसके बाद में हम सेल, हमारा जो सेल रेफरेंसेस है उसे भी काउंट करेगा, तो उसे हम दे देंगे डिम माय सेल। ओके, हम क्या करेंगे इसे माय सेल एज रेंज। ठीक है, सेल रेफरेंसेस के लिए भी वो रेंज का हमने यूज किया है। उसके बाद में हमें ईमेल के अंदर क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, हमारा मैसेज, और हमारा खुद एक आउटलुक का एप्लीकेशन वो कॉल आउट करने के लिए, राइट। तो उसे भी नेम दे देंगे हम, डीम माय सब्जेक्ट एज स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद में डीम माय मैसेज एज स्ट्रिंग। उसके बाद में एप्लीकेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माय मेल एज ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया, हमें ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट था। अब हम हमारे रेंज को सेट करेंगे, ठीक है। तो सेट रेंज, सॉरी माय रेंज हमने नाम दिया था, सेट माय रेंज इक्वल टू, हमारा जो रेंज है वो क्या होगा, रेंज ई कंप्लीट, राइट। ई के अंदर जितना भी है वो, तो ई का ही सेक्शन है जो हमारा स्टॉक का काउंट बताता है। तो ये था हमारा रेंज, ठीक है। हम जो मॉनिटर करेगा हमारा कोड, जिस रेंज में ढूंढेगा जीरो को, ये वो है। ओके, उसके अब हमने हमारी रेंज तो सेट कर दी, अब हम देखेंगे कि कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं, वो चेक करेंगे हम। ओके, सो हम यहाँ पे इफ का कंडीशन यूज कर रहे हैं, बिकॉज इफ अगर चेंजेस हुआ देन ये कोड रन होना चाहिए, अगर नहीं हुआ देन इट शुड डू नथिंग। सो यहाँ पे करेंगे इफ नॉट इंटरसेक्ट। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेट, टारगेट माय रेंज, जो हमने नेम सेट किया है वही लिखेंगे, इज नथिंग। देन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया देन। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा रेंज को वो चेक करेगा, मॉनिटर करेगा हमारी रेंज को, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, इफ, सॉरी, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, फॉर ईच माइल इन इंटरसेक्ट टारगेट, और उसके आगे माय रेंज ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे हमने फॉर नहीं लिखा, इसके वो एरर दिया, तो हम इसे फॉर कर देंगे। ओके, अब ये क्या करेगा, ये वाला लाइन बताएगा लूप थ्रू द सेल दैट वाज चेंज, मतलब उसके अंदर हमारे जो भी चेंज हो रहा है उसे लूप करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगा, अगर हमारा सेल में जीरो फाइंड होता है, वो हम लिखेंगे इफ माय सेल, ठीक है, हमारा सेल है, उसका वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन अगर हमारे सेल में जीरो फाउंड होता है, देन सेट माय मेल। अब माय मेल क्या है, वो लिखेंगे, माय मेल के लिए क्रिएट ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको ये लिखना है, डॉट क्रिएट आइटम, एंड आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है जीरो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये आपके ईमेल को क्रिएट करेगा। जब भी आपके मेंशन सेल के अंदर जीरो फाइंड हुआ,
तो ये आपके ईमेल को क्रिएट करेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेगा, ईमेल क्रिएट हो चुका है। सो अभी सब्जेक्ट, तो माय सब्जेक्ट क्या होगा, माय सब्जेक्ट इक्वल टू, ओके, वैल्यू इन कॉलम ई, या आप बोल सकते हो यहाँ पे जो भी आप लिखना है, वैल्यू इन कॉलम ई वेंट टू 0, या स्टॉक काउंट वेंट टू 0। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है क्योंकि टेक्स्ट है, ये आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में हमारा मैसेज बॉक्स। सो माय मैसेज क्या होगा, माय मैसेज शुड बी इक्वल टू, आपके बॉडी मैसेज ईमेल बॉडी में जो भी लिखना है आपको यहाँ पे कंप्लीट टाइप करना है, द वैल्यू इन सेल, या द, आपके हिसाब से द स्टॉक फॉर, आपका जो सेल है कौन से हमने वहां पे टेक्स्ट केमिकल के लिए टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला यूज किया था, राइट। तो वो सेल रेफरेंस डालेंगे क्योंकि वो जो रिजल्ट होगा वहां पे क्या रिजल्ट आएगा, सारे केमिकल जो जो जीरो है उसे कॉमा में वो देगा, राइट। तो कैसा आएगा, द स्टॉक फॉर सो एंड सो केमिकल, तो वहां पे सेल रेफरेंसेस दे देंगे हम, द स्टॉक फॉर, ठीक है। और इसके अंदर एंड यूज करेंगे हम, बिकॉज इसे हम ज्वाइन कर रहे हैं सेल, उसके आगे सेल रेफरेंस देंगे हम। सेल रेफरेंस क्या था हम वो देख लेते हैं, हमारा सेल रेफरेंस है P1, तो वो 1/15 होगा, राइट, बिकॉज ऊपर से नीचे काउंट करेंगे तो 1, एंड साइड में काउंट करेंगे, साइड में काउंट करेंगे 16, सॉरी इट्स नॉट 15 इट्स 16। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, 16 और उसका वैल्यू डॉट करके वैल्यू देंगे हम, राइट। फिर हमारे ओल्ड वीडियो में भी हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद में एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से ओपन करेंगे, हैज गॉन टू 0। अब ये कैसे कॉल आउट होगा, द स्टॉक फॉर जो ABC एंड एजेड हैज गॉन टू 0, ये हमारा मैसेज होगा। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली कुछ और कॉल आउट करना है तो आप कॉल आउट वैसा भी कर सकते हो, आपको सेल रेफरेंस अपने हिसाब से देना है, ठीक है। उसके बाद में एंटर करना है आपको, एंड उसके बाद में विथ माई मेल टाइप करना है, माई मेल, और उसके नीचे आपको लिखना है डॉट टू, टू में क्या क्या होना चाहिए, टू के अंदर आपका ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पे जैसे कि xyz@gmail.com लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। या हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे भी इसका सेल रेफरेंस दिया है, ठीक है, तो हम उसे सेल रेफरेंसेस के थ्रू यूज करेंगे, जो कि हमारा था सेल्स एच में है हमारे, तो देखते हैं एच कहाँ पे आते हैं। ऊपर से काउंट करेंगे तो सेकेंड, एंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 8 डॉट, उसका वैल्यू काउंट करेगा ये। अब ये हो गया 2 में वो सेल का वैल्यू, तो वो वैल्यू में हमारा जीमेल एड्रेस है तो वो काउंट करेगा, ओके। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो डॉट सब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, हमारा माई सब्जेक्ट है वही देंगे हम, माई सब्जेक्ट डॉट, फिर email body, so body will be equal to my message, उसके बाद में dot send, now this will shoot your email। अब ये सारा हो गया, उसके बाद में हम करेंगे end with, क्योंकि हमने यहाँ पे with ओपन किया था with my email, तो उसे end भी करना पड़ेगा। उसके बाद में end if, हमने if का ओपन किया था तो if को भी end करना पड़ेगा, और इसे लुक करेंगे next my cell, फिर उसके बाद में end if, because we have opened it twice, and sub at end,
Okay, so this was the code which we have written, and if इसके बाद में आप देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। आपको वापस एक्सेल फाइल में आने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर इसे क्लिक करना है, एंड या तो यू कैन हिट द प्ले बटन। तो आइए हम लोग पहले एक्सेल में जाके चेक करते हैं whether हम हमारे एक्सेल में वापस आ गए हैं। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पे 00 लिखा था, उसे हम चेंज कर देते हैं, 1 कर देते हैं सबसे पहले, एंड देन विल change this count to 0 and another one to 0, and let's see, wait for it whether we get the email on the mentioned email ID or not, and we are on our email। तो देख सकते हो यहाँ पे email आ गया है, the stock count for so and so chemical has gone to 0, और हमारा जो सब stock count has gone to 0। so this is working totally fine, so you can create योर फाइल। आप लोग इस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे ये वीडियो को शेयर जरूर करना, एंड कीप वॉचिंग। एंड इन केस आपको भी आपका कोई क्वेरी है जो आपको लगता है आपको फाइल क्रिएट करनी है, सो आप हमारे ईमेल आईडी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो ईमेल आईडी पे आप अपना क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड वी विल क्रिएट अ वीबीए कोड फॉर दैट एज वेल। हम उसके लिए भी वीबीए कोड क्रिएट करेंगे। और आपको ये वाला वीडियो वीबीए कोड चाहिए तो हमारे लिंक में आपको उसका कोड मिल जाएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एक्सेल माइंड।